हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। बेटा हम लोग पढ़ेंगे हमारे क्लास 9 के चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.3 का एक और क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में बेटा क्या दिया है जल्दी से समझ लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल एक्स इज 62 डिग्री। तो ये एंगल एक्स 62 डिग्री का है। इसके बाद लिखा है एंगल एक्स वाई जेड 54 डिग्री का। अब आप सोचोगे कि यहाँ एंगल एक्स वाई जेड क्यों लिखा, एंगल वाई क्यों नहीं लिखा? क्यों? क्योंकि बेटा इसको हम वाई नहीं लिख सकते। इस पॉइंट वाई पर हमारे पास में एक ये पूरा एंगल बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है। तो टोटल वाई पर अपने पास में 3 एंगल्स बन रहे हैं। एक्स पे अकेला एक ही एंगल बन रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे एंगल एक्स लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पे वाई पे 3 एंगल बन रहे हैं, तो इसलिए इसको केवल एंगल वाई नहीं लिख सकते। तो इसलिए हमारे पास में दिया है कि एंगल एक्स वाई जेड की वैल्यू 54 मीन्स एक्स वाई जेड। ये पूरा एंगल हमारा कितना बड़ा है बेटा? 54 डिग्री का है। अब इसके बाद लिखा है इफ वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई। हमारे पास क्या दिया है कि ये जो वाई ओ है ये हमारा इस एंगल का बाइसेक्टर है और ये जेड ओ हमारे इस एंगल का बाइसेक्टर है। एंगुलर बाइसेक्टर तो बेटा याद है ना? बताओ, एंगुलर बाइसेक्टर याद है? नहीं तो मैं एक बार बता देती हूँ कि कोई भी ऐसी रे जो किसी एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है मीन्स बाइसेक्ट करती है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ऐसी लाइन को हम कहते हैं एंगुलर बाइसेक्टर। जैसे हम कहते हैं ना लाइन को बाइसेक्ट करती है मीन्स लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो उसको भी हम बाइसेक्टर कहते हैं। ऐसे ही ये एंगल को बाइसेक्ट करती है तो ये एंगल की बाइसेक्टर है, इसलिए इसका नाम होता है एंगुलर बाइसेक्टर। तो हमारे पास में ये दिया है कि ये वाई ओ और जेड ओ हमारे इन एंगल्स के बाइसेक्टर हैं। तो हमको ये बताना है कि ओ जेड वाई एंगल कितने डिग्री का होगा। ओ जेड वाई मीन्स ये वाला एंगल हमको बताना है कि कितने डिग्री का होगा, और एंगल वाई ओ जेड मीन्स ये वाले एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है कितनी होगी। अब देखो बेटा काम कैसे शुरू करें, काम किस तरह से करना है ये मैं आप लोगों को बराबर बताती चली आई हूँ पूरे चैप्टर में। कि सबसे पहले आप अपना गिवन लिखो, गिवन से आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे उसके बाद में आपको क्या फाइंड करना है वो देखो और उसके बाद काम शुरू करो। पहले अपना फॉर्मेट तैयार कर लो, फिर लिखते तो अपन फटाफट जाते हैं। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में मेरे को सबसे पहले ये वाला एंगल निकालना है और मुझे मालूम है ये इसका बाइसेक्टर है। मीन्स अगर मुझे ये पूरा एंगल पता चल जाए और मैं इस एंगल को हाफ कर दूँ, ये एक्चुअली ये बाइसेक्टर अपना थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है? ओके, तो हमको अगर ये निकालना है कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का है तो हम क्या निकाल लें, हम ये अपना पूरा एंगल निकाल लें और इसका हाफ कर देंगे तो वो हमारा ये जो एंगल हमें फाइंड करना था ओ जेड वाई वो हो जाएगा। बात समझ में आई? क्योंकि ये एंगल का बाइसेक्टर है, मतलब ये इसको हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो जब हमने ये पूरा एंगल निकाल लिया तो उसका हाफ कर देंगे तो वो हमारा एंगल ओ जेड वाई हो जाएगा। मीन्स हमको सबसे पहले एंगल एक्स जेड वाई की वैल्यू निकालनी है। अब जैसे अपने पास में ये एंगल मिल जाएगा उसके बाद में निकालना तो अपने को नेक्स्ट एंगल ये वाला है। तो इसको निकालने के लिए हमको अब किस एंगल की ज़रूरत पड़ेगी बेटा? इसकी। तो जब ये वाले एंगल को हमने इसका हाफ करके निकाला तो इस वाले एंगल को भी हम 54 का हाफ करके निकाल लेंगे। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, उससे हमको वाई ओ जेड मिल जाएगा। समझ में आया बेटा? अब लिखना कैसे है वो देख लो मेरे साथ साथ। अब हम लोग लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम अपना गिवन लिख लेते हैं। गिवन है अपने पास में ट्राइंगल एक्स वाई जेड इन विच। अब जो जो चीज़ें अपने पास दी हैं हम जल्दी से लिख लेते हैं कि एंगल एक्स है 62 डिग्री का, एंगल एक्स वाई जेड ये गिवन है 54 डिग्री का। फिर उसके बाद में अपने पास में क्या क्या गिवन है कि ये वाई ओ और जेड ओ इसके बाइसेक्टर हैं। तो अब इनको कैसे लिखेंगे हम लोग? हम यहाँ पे लिखेंगे कि एज
YO बाइसेक्ट्स, या दोनों को पहले लिख लो फिर अपन प्रूफ में लिख लेंगे यहाँ पे कि YO एंड ZO आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल XYZ एंड एंगल XZY रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये करने से के साथ ही अपना गिवन कंप्लीट हो जाएगा। अब हमको क्या फाइंड करना है, अब हम वो लिख लेंगे कि हमको फाइंड करना है अपने टू फाइंड में। आप केवल ये लिख लेना कि हमको ये दो एंगल्स फाइंड करने हैं, तो इनके नाम लिख लेना। ये मैं इसलिए रब कर रही हूँ क्योंकि हम फिगर में सारी इन्फॉर्मेशन लिख चुके हैं, इसलिए ये हमने रब कर दिया। अब सबसे पहले हमको क्या करना था कि ये लिखना था कि फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना था अपने को एंगल OZY, और दूसरी चीज़ क्या फाइंड करनी थी, एंगल YOZ। ठीक है बेटा, अब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। जैसा मैंने आपको बोला कि एंगल OZY फाइंड करने के लिए हमको फाइंड क्या करना पड़ेगा, पहले एंगल XZY। तो अब ये कैसे निकलेगा, हमको इस हमारे ट्राइंगल में एंगल X की वैल्यू मालूम है 62 और ये एंगल पूरा मालूम है 54, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से हम ये निकाल देंगे। तो हम सबसे पहले कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन में कि यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल फॉर ट्राइंगल XYZ। ठीक है, अब जब हम ये लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एंगल X प्लस एंगल XYZ प्लस एंगल XZY इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी हमारी यही है ना कि सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब एंगल X की जगह एंगल X की वैल्यू लिख देंगे, XYZ की जगह इसकी वैल्यू लिख देंगे, फिर इसके बाद में एंगल XZY हमको मालूम नहीं है, इक्वल में कर दो 180। इन दोनों को ऐड किया हमने बेटा, तो ये आ गया अपना 116। ठीक है, ये एंगल XZY इक्वल्स में आ जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल XZY ये आ जाएगा बेटा अपना 180 माइनस 116। ठीक है, अब ये हमने जब सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, ऐसे सपोज कर लिया करो कि जैसे 80 में से 10 चले जाएंगे 70 और 70 में से 6 चले गए, तो अपने पास में क्या आ गया बेटा 64 डिग्री। ये बात समझ में आ गई कि हमने एंगल सम प्रॉपर्टी से पहले ये पूरा एंगल फाइंड किया। क्लियर। अब आपको जो एंगल फाइंड करना है उसके लिए आप किस चीज़ का यूज़ करोगे कि ये YO और ZO इसके बाइसेक्टर गिवन है, तो अब आप इसी चीज़ का यूज़ करके ये वाला एंगल निकाल लो। आप कैसे लिखेंगे बेटा वो और फिर से देख लो। मैं बार बार बताती जा रही हूँ और आपको लिखना भी सिखाती जा रही हूँ जिससे आपको कोई भी टेंशन ना रहे। अब आप लिख दो ना, बस केवल जो जो चीज़ हम करते जा रहे हैं या जो हमें मालूम है बस वही यहाँ पे लिखते भी जा रहे हैं बेटा। अब हम लिखेंगे कि एज ZO बाइसेक्ट्स, अब ZO किसको बाइसेक्ट कर रहा है बेटा अपने एंगल XZY को। ठीक है, देयरफॉर एंगल OZY ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल XZY के, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ। अब XZY अभी हमने क्या फाइंड किया था बेटा 64 डिग्री, तो यहाँ से आ गया ये हमारा 32 डिग्री। ये आ गया अपना बेटा पहला आंसर। अब दूसरा आंसर फाइंड करना है अपने को YOZ, तो उसके लिए जैसे मैंने बोला कि पहले OYZ और फाइंड कर लेते हैं, तो वो भी हम लिख देंगे ऑल्सो OY बाइसेक्ट्स एंगल XYZ देयरफॉर, अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज लिख देंगे, एंगल OYZ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल XYZ। अब XYZ हमें 54 गिवन है, तो ये हाफ ऑफ 54 कर देना, तो ये अपने पास में
आ गया बेटा 27 डिग्री। अब आपको समझ में आ ही गया कि वाई और जेड के लिए अब हम ओ वाई जेड ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेंगे। तो ये अपने पास में एक वैल्यू आ गई है 27, एक वैल्यू आ गई है 32। अभी मैं इनको रब कर रही हूँ, वैल्यूज़ लिख रहे हैं, रहने देते हैं, जिससे अभी हमको ज़रूरत है इनकी, ये हम रब कर सकते हैं। तो अब हम इनको स्टार्ट करेंगे। अब हम क्या कर देंगे बेटा कि नाउ यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर ट्राइंगल। अब हमें कौन सा ट्राइंगल लेना है बेटा? ट्राइंगल वाई ओ जेड, ठीक है, क्योंकि अब हमको ये एंगल निकालना है तो इस ट्राइंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारा एंगल वाई ओ जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल ओ वाई जेड, ये किसके इक्वल आ गया बेटा? 180 डिग्री के। अब इन वैल्यूज़ को हम लिख देंगे। वाई ओ जेड हमको फाइंड करना है और ओ जेड वाई, ये अभी हमने कितने डिग्री का फाइंड किया था? 32 का, तो इसकी जगह 32 लिख देना। ओ वाई जेड हमने फाइंड किया था 27 का, ये लिख देना, इक्वल में 180 डिग्री कर देना। और इसको अब आप बस सॉल्व कर दोगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इन दोनों को ऐड किया तो बेटा ये आ गया 59 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आ गया एंगल वाई ओ जेड 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री, ये एंगल वाई ओ जेड, ठीक है। अब ये अपने पास में कितना आ गया बेटा? 121 डिग्री। बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। समझ में आया? अभी भी नहीं आया हो तो वीडियो के एंड में मेरे बेटा व्हाट्सएप नंबर्स हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी, ठीक है बच्चों।